आज की क्लास में हम पाइवोट टेबल के बारे में सीखने वाले हैं कि पाइवोट टेबल क्या होता है और इसे कैसे बनाया जाता है और ये क्या क्या काम में आता है। बहुत सारे यूज़र शायद जानते होंगे जो एक्सेल शीट में काम करते हैं कि पाइवोट टेबल एक बहुत ही ज़रूरी टूल्स होता है और ये हमारे इंसर्ट टैब में टेबल्स ग्रुप में आता है। पाइवोट टेबल का मेन काम होता है पूरे डेटा को समराइज़ करना और एनालाइज करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से उसे व्यवस्थित तरीके से जमाना, या आप कह सकते हैं कि एक समरी टाइप की बनाना जिससे आप पूरे डेटा को बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकें। किसी भी टेबल में जब आप पाइवोट टेबल लगाएंगे तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि उनके हेडर आपस में मर्ज ना हो। कई बार ऐसा डेटा होता है जिसमें यहाँ पे हेडर के कॉलम जो हैं आपस में मर्ज होते हैं, तब पाइवोट टेबल ठीक से काम नहीं करता और तरह तरह की एरर्स आपको दे सकता है। इसलिए चलिए देखते हैं पाइवोट टेबल हम कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले आप अपने पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लें। इसके लिए आप कंट्रोल ए करके पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लिए। इंसर्ट टैब में पाइवोट टेबल पर जाएं। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, पाइवोट टेबल का और पाइवोट चार्ट का। दोस्तों हम इन दोनों ऑप्शन को समझेंगे और इस पाइवोट टेबल की सीरीज़ में हम बेसिक से लेकर एडवांस तक हर तरह के पाइवोट टेबल को सीखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड सॉल्व करेंगे जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और पाइवोट टेबल कितनी अच्छी तरह से एडवांसमेंट में यूज़ किया जाता है या उसके एडवांस जितने भी यूजेस हैं वो सब भी हम अपने क्विज क्विज वो सब भी हम अपने आंसर और क्विज वाले सेक्शन में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक सा तरीका बताता हूँ पाइवोट टेबल बनाने का। आप यहाँ पर क्लिक करके पाइवोट टेबल पर क्लिक करें। यहाँ पर देखिए आपने जितनी रेंज सेलेक्ट की हुई है यहाँ पर हाईलाइट होती है और यहाँ पर ये आपसे पूछते हैं कि आपको न्यू वर्कशीट बनानी है या एग्जिस्टिंग में ही काम करना है। अगर आप एग्जिस्टिंग में ही काम करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर काफ़ी सारी खिचड़ी पक जाएगी, जगह नहीं बचेगी। इसलिए हो सके तो न्यू वर्कशीट का ही हमेशा यूज़ करें। इसमें आपको एक नई वर्कशीट मिलेगी काम करने के लिए। मैं ओके करता हूँ तो देखिए ये इस तरह से हमें एक नई वर्कशीट मिली है और यहाँ पर ये एक फील्ड की विंडो आई है। यहाँ पर हमें अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे हमें ड्रैग करने का ऑप्शन दिया है इन चारों फील्ड्स में। ये चारों चीज़ें फील्ड्स हैं, रिपोर्ट फिल्टर, कॉलम लेबल्स, रो लेबल्स एंड वैल्यूज़, जिन्हें सम किया होता है। आप यहाँ से कोई भी वैल्यू उठाकर यहाँ ड्रैग करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के ऑपरेशन होंगे जिनसे आप रिपोर्ट को बहुत आसानी से एनालाइज कर पाएंगे। जैसे कि मैं सेल्समैन के नाम को रो लेवल पर लाता हूँ तो देखिए सारे सेल्समैन का नाम रो के हिसाब से हो गया। अगर मैं इसे कॉलम लेवल्स पर लेकर जाता हूँ तो देखिए सारे नाम कॉलम लेवल पर आ गए हैं। इसी तरह हम इसे वापस ड्रैग करके ऊपर ले जा सकते हैं। हम अपनी शीट पर चलकर एक मिनट के लिए देखते हैं कि हमें किस तरह का डेटा बनाना है। दोस्तों जिस भी डेटा का आप पाइवोट टेबल बना रहे हो पहले उसे थोड़ा सा एनालाइज कर लें कि वो चीज़ किस चीज़ की बारे में डिटेल आपको दे रही है और आपको उसमें करना क्या है। सपोज़ कीजिए आपको ये सारे प्रोडक्ट हैं और जो प्रोडक्ट हैं उनकी टोटल कितनी सेल्स हुई है। जैसे हमारे पास यहाँ पर एयर कंडीशनर, टेलीविज़न, फैंस और बैग्स हैं, टोटल 4 प्रोडक्ट हैं। उनकी टोटल सेल्स कितनी हुई है ये हमें देखना है। तो इसके लिए हम अपनी पाइवोट टेबल पर जाएंगे। एक तरफ हम अपने प्रोडक्ट को ले लेंगे, रो में जमा सकते हैं और टोटल जो अर्निंग है उसकी वैल्यू को यहाँ ला सकते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से पाइवोट टेबल ने हमें बता दिया कि जो एयर कंडीशनर है उसकी टोटल अर्निंग इतनी हुई है, बैग्स, फैंस और टेलीविज़न की इतनी हुई है। तो दोस्तों ये एक बहुत बेसिक यूज़ है पाइवोट टेबल का। जिस भी चीज़ को या अपने कॉलम से हेडर को आप यहाँ से नीचे ड्रैग करेंगे उसी हिसाब से उस डेटा को मैनिपुलेट करके आपको दिखा देगा। जैसे कि आप डिपार्टमेंट को फ़िल्टर में लाते हैं तो ये डिपार्टमेंट वाइज आपको चीज़ें बता देगा। आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल्स के लिए तो ये इलेक्ट्रिकल्स को के आइटम को ही शो करेगा। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक पे करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक के आइटम को ही शो करेगा। इसके अलावा दोस्तों कभी कभी इस तरह की चीज़ें देखने में आती है कि लोग इसे ये जो पाइवोट टेबल की फील्ड लिस्ट होती है इसे कट कर देते हैं, फिर दोबारा उनको उसे ढूंढने में दिक्कत होती है। तो इसे ढूंढने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको कहीं पर भी पाइवोट टेबल में जो भी डेटा आपने बनाया हो या ब्लैंक फील्ड जो आती है उस पर क्लिक कर देना है। आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये फील्ड वाला ऑप्शन वापस मिल गया है आपको। आप इसे वापस ले आ सकते हैं। जब मैं शुरू में पाइवोट टेबल चलाना सीख रहा था तो मेरे साथ मुझे दिक्कत आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा
ये आपको बताना ज़रूरी है। दोस्तों ये तो है बेहद बेसिक इस्तेमाल। अब हम इसका थोड़ा एडवांस इस्तेमाल करना सीखते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी आइटम को मिटाना रहे तो इसके लिए आपके पास कई तरीके होते हैं, जैसे कि आप इस पर राइट क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक तरीका ये भी होता है कि आप यहाँ से उठाकर इसे सीधे ऊपर ड्रैग कर दें, तो ये देखिए आपकी खाली पाइवोट शीट वापस आ गई है। दोस्तों यहाँ पाइवोट टेबल में जब तक आप अपने किसी आइटम के ऊपर कर्सर को ला के रखेंगे तब तक आपको ये फील्ड दिखती है। अगर आप कहीं बाहर क्लिक करते हैं जैसे इधर, तो वो जो फील्ड है वो गायब हो गई है। आप वापस यहाँ लाएंगे तो फिर ये फील्ड आपको दिखने लगेगी। और अगर ये किसी वजह से आप इसे कट करके गायब कर दो तो सिंपल ऑप्शन पे जाके आपको यहाँ से इसे वापस ले आना है। यहाँ पर दोस्तों आपको कई तरह के चार्ट का डिज़ाइन मिलेगा, जो आप ऊपर देख सकते हैं। अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये डिज़ाइन सेलेक्ट है। हम अपने जितना भी डाटा हमारे पास होता है हम उसे डिफरेंट डिफरेंट तरह से चार्ट में ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो बहुत ही बढ़िया भी नज़र आता है, समझने में भी आसान होता है। और जब आप इस तरह के डेटा को सामने रिप्रेजेंट करेंगे तो आपका एक अलग ही इंप्रेशन रहेगा। देखिए हम सेल्स वाले इसको मेन को यहाँ लेते हैं, सेल प्रोडक्ट को हम यहाँ लेते हैं। अब अपने डेटा को इस तरह से अलग अलग ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें आपके जितने भी सेल्समैन हैं सबका कलर अलग अलग है और उनके द्वारा के प्रोडक्ट जो सेल किए गए हैं उनकी क्वांटिटी के हिसाब से चार्ट में डेटा आपका कम ज़्यादा चार्ट ऊपर नीचे है। आप इसे अलग अलग तरह से भी डिज़ाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये ऊपर जो डिज़ाइन का ऑप्शन है उसका यूज़ करके। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको और भी कुछ नए नए ऑप्शन मिलते हैं, जैसे चार्ट, आपको अपने चार्ट का टाइप चेंज करना है तो यहाँ पर कई तरह के आपको चार्ट मिलते हैं। ये कॉलम के रूप में आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर पाएंगे अपने चार्ट्स को। ये देखिए आप लाइन के फॉर्म में भी कर सकते हैं इस तरह से, आप इसे पाई के फॉर्म में भी कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, ये देखिए हमारा डेटा अभी पाई के फॉर्म में आ गया है। ये अभी सिर्फ एक ही सेल्स का मैन का दिखा रहा है। आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके डिफरेंट डिफरेंट का भी दिखा सकते हैं, अलग अलग फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, अलग अलग कलर में भी दिखा सकते हैं, और भी आपको कई सारे फॉर्म मिलेंगे। फिलहाल हमने वापस अपने पुराने फॉर्म पर कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ से और भी ढेर सारे फॉर्म्स आपको मिलते हैं, बबल फॉर्म्स मिलते हैं, सरफेस, रडार। ये देखिए आप किसी भी फॉर्म में अपने डेटा को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है आप कैसे करना चाहते हैं। इन चार्ट्स का यूज़ दोस्तों अपने डेटा को इस तरह से रिप्रेजेंट करने में आप देख चुके हैं किस तरह से करना है। दोस्तों चार्ट में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। पाइवोट टेबल में चार्ट को यूज़ करके हम जो पाई वाला चार्ट बनाएंगे वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसका एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने डिपार्टमेंट यहाँ पे ले लिया है, आपके पास 3 डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर्स। और आपके पास टोटल प्रोडक्ट ऑफ सेल जितने भी हुए हैं उन सबका आपके पास टोटल सम है। यहाँ पे जो भी चीज़ आप डालते हैं उसका सम आपको दिखाता है। ये इस तरह से दिखा दिए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक के इतने, इलेक्ट्रिकल के इतने और अदर्स के इतने इतने प्रोडक्ट हमारे सेल हुए हैं, और ये उसका चार्ट आ गया है। अब आप जब इसे पाई वाले फॉर्म में डालेंगे तो ये कलर के साथ आपको शो कर देगा कि अलग अलग चीज़ों के कलर्स अलग अलग से शो करेगा। ये देखिए इलेक्ट्रिकल का ये ब्लू, इलेक्ट्रॉनिक्स का रेड, और अदर्स के लिए ये ग्रीन शो हो रहा है। आप इसे अलग अलग फॉर्म में भी बता सकते हैं इस तरह से। ये देखिए आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर हैं। दोस्तों पाइवोट टेबल में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, कुछ अभी हम देख चुके हैं और कुछ हम अभी आगे देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला फंक्शन। सबसे पहले आप अपना टेबल सेलेक्ट करके पाइवोट लगा लीजिए।
दोस्तों अगला फंक्शन होगा हमारा ये इंसर्ट स्लाइसर वाला फंक्शन। ये क्या काम आता है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपके पास में कोई डेटा है, ये इस तरह से हमने जैसे अपना एक डेटा बना लिया है। अब हमें कोई डेटा अगर वन बाय वन देखना रहे तो हमें यहाँ से ये फ़िल्टर ऑप्शन को यूज़ करके बार-बार फ़िल्टर से सेलेक्ट करना पड़ता है। ये तो सिर्फ़ 3 ही हैं, हम बड़ा वाला देखते हैं। जैसे कि अब हमें यहाँ से जिसको भी सेलेक्ट करना रहे तो हम वन बाय वन टिक करके सेलेक्ट करेंगे या सबको एक साथ सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह दोस्तों इसी को यूज़ करने का एक और तरीका यहाँ पर होता है, जो ज़्यादा सुविधाजनक होता है फ़िल्टर से भी, और वो होता है ये इंसर्ट स्लाइसर। इंसर्ट स्लाइसर के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट स्लाइस करेंगे और जो भी डेटा हमने यहाँ पे सेलेक्ट करके रखा हुआ है, यहाँ से उसे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ से हमने सेल्समैन का नाम सेलेक्ट किया हुआ है, तो उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे, ओके करेंगे। ये देखिए हमारे पास इसका एक एक स्लाइस बनकर आ गई है सेल्समैन के नाम की। यहाँ से हम इन्हें अनचेक करते हैं या चेक कर सकते हैं। देखिए हमने जिस पर क्लिक किया सिर्फ उसी का डाटा हमारे पास आ रहा है। हमें यहाँ फ़िल्टर में जाके वन बाय वन सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम चाहें तो अपने माउस से पकड़कर कुछ लोगों को कुछ सेल्समैन या कोई भी डेटा एक साथ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उतना ये हमें शो हो रहा है। ये दोस्तों बहुत ही सुविधाजनक भी है और मेरे हिसाब से मज़ेदार भी है। आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। आप जिसका भी डेटा सेलेक्ट करेंगे उसे यहाँ पर देख पाएंगे आराम से बिना फ़िल्टर के। आप एक से ज़्यादा स्लाइस भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने सारे डेटा को एक साथ सेलेक्ट कर दिया है और मैं फिर से इसमें जाता हूँ इंसर्ट स्लाइसर पे। ये देखिए मैं फिर से मैंने यहाँ पर सेल्स प्रोडक्ट लिख के रखे हुए हैं, तो मैं उनकी सीट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये हमारे पास सेल प्रोडक्ट की सीट भी आ गई और हम उसके हिसाब से भी अपने डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों इस सेल्स सीट जो होती है इसको भी हम एडिट कर सकते हैं चाहें तो। यहाँ पर स्लाइसर सेटिंग में जाकर हम इस सीट को चेंज कर सकते हैं, इसमें सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से देखिए आप हेडर को यहाँ पे दिखाना चाहते हैं या नहीं। ये जो हेडर यहाँ पे सेल प्रोडक्ट का है, अगर आप इसे अनचेक कर देंगे तो ये हट जाएगा। और भी आप इसे किस तरह से रखना चाहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग में, इस तरह की कुछ सेटिंग्स आपको यहाँ पे और मिलती है। देखिए अभी हमारा हेडर हट गया है, हमने उसे अनचेक कर दिया था। तो हम इसे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली भी प्लेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे जाना होगा, यहाँ से आप बढ़ाते जाएंगे तो ये सब इस तरह से हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली चेंज होते हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसे लग रही हैं प्लीज़ कमेंट में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर हमें इन स्लाइड्स को हटाना है तो इन्हें सेलेक्ट कीजिए और कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा दीजिए। तो इस तरह से आपका पुराना डेटा आपके साथ वापस आ जाता है और इस तरह से हम इस स्लाइसिंग ऑप्शन का यूज़ करते हैं इंसर्ट स्लाइसर का। चलिए देखते हैं हमारा अगला ऑप्शन। तो दोस्तों ये था हमारा कुछ बेसिक सा नॉलेज पाइवोट टेबल के बारे में। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम पाइवोट टेबल की कुछ बेसिक सी सेकंड सेटिंग्स करना सीखेंगे और ये जो बचे हुए कुछ ऑप्शंस है जैसे ये एजुकेशन सिंबल वगैरह, इनका यूज़ कर कैसे किया जाता है। बेसिकली इनको भी हम अपने पाइवोट टेबल में कुछ कैलकुलेशन करने के लिए या फिर कुछ सिंबल ऐड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट में इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करके देखेंगे और कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी जो आपको एक्सेल में पाइवोट टेबल यूज़ करना बहुत ही आसान बना देगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।